अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो। चिंता किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। एक क्षण के लिए भी ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। लाइफ को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ देता है। सही समय कभी नहीं आता है। इंसान जब दिन भर काम की थकान से चूर हो जाता है तो शाम को अपने परिवार के पास ही आता है। घर के लोगों से बातें करके उसके दिन भर की थकान दूर हो जाती है। परिवार आपके चेहरे पर लाख मुसीबतों के बाद भी हंसने की एक वजह लेकर आता है। परिवार किसी भी व्यक्ति की लाइफलाइन होती है। परिवार वह थाली है जो खुशी और दुख को साथ साथ लेकर चलती है। जब परिवार साथ होता है तब हर मुश्किल आसान हो जाती है। परिवार वह मंदिर होता है जहां प्रेम और सम्मान निवास करते हैं। परिवार की खुशी से बड़ी कोई खुशी नहीं होती। परिवार वह आश्रय है जो हमें हर मुसीबत से बचाता है। परिवार वह अमूल्य रत्न है जो किसी भी धन से कम नहीं होता। परिवार वह एहसास होता है जो हमें जिंदगी का मकसद समझाता है। परिवार वह आरामदायक सोफा होता है जो हमें आराम देता है जब हम थक जाते हैं। जिस घर में सारा परिवार साथ बैठकर भोजन करता है वह घर स्वर्ग से कम नहीं होता। जिसके पास अच्छा परिवार होता है उसका जीवन सुखों से भर जाता है। परिवार किसी भी बच्चे का पहला स्कूल होता है और मां पहली गुरु। दुनिया में सबसे सफल व्यक्ति वही है जो अपने परिवार को खुद से पहले रखता है। पैसे कमाने का सबसे बड़ा आनंद तभी है जब आप उस कमाए हुए धन को अपने परिवार के साथ बांट सकें। बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते, इन्हें यूं तार तार ना कर, मेरा हिस्सा भी तू रख ले भाई। पर घर के आंगन में दीवार ना कर, मकान सीमेंट और ईंट से बनता है मगर घर प्यार से। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक राजा ने बड़े से बड़े विद्वान ज्योतिषियों को सभा में बुलाकर एक प्रश्न किया। राजा ने पूछा कि मेरी जन्म पत्रिका देखकर बताओ कि जब मेरा राजा बनने का योग्य था इसलिए मैं राजा बना। जब मेरा जन्म हुआ उस समय पर अनेक लोगों ने जन्म लिया होगा, पर वे लोग राजा क्यों नहीं बन सके? इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न को सुनकर सब विद्वान ज्योतिष निरुत्तर हो गए। उस सभा में से एक वृद्ध खड़े हुए और बोले, महाराज, आपको यहां से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे। उनसे आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। राजा ने उसी समय घने जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगार खाने में व्यस्त है। राजा ने उस महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा तो महात्मा क्रोधित हो गए और कहा, तेरे इस प्रश्न का उत्तर आगे पहाड़ियों के बीच एक महात्मा मिलेंगे, वो दे सकते हैं। राजा ये सुनकर और उत्साहित हो गया और आगे पहाड़ियों की तरफ निकल गया दूसरे महात्मा के पास। जैसे ही राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गया। वहां का दृश्य कुछ इस कदर था, दूसरे महात्मा अपना ही मांस नोच नोच कर खा रहे थे। जैसे ही राजा ने दूसरे महात्मा से वही प्रश्न पूछा तो ये महात्मा भी क्रोधित होते हुए बोले कि मैं भूख से बेचैन हूं, मेरे पास समय नहीं है। आगे जाओ, आगे एक आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है जो बहुत ही कम समय के लिए जिंदा रहेगा। वह बालक तेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। राजा फिर से उसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आगे बढ़ गया और उस गांव में पहुंचा। गांव में उस दंपति के घर पहुंचकर सारी बात कही। जैसे ही उस बालक ने जन्म लिया, दंपति नाल सहित बालक को राजा के सामने ले आई।
राजा को देखते ही वहां बालक हंसते हुए बोला, हे राजा, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। तुम, मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों राजकुमार थे। एक बार शिकार करते करते हम जंगल में 3-4 दिनों तक भूखे प्यासे भटकते रहे। उसी समय हम चारों को एक आटे की पोटली मिली। हमने उस आटे की 4 बाटी बनाई और अपनी अपनी बाटी लेकर खाने ही वाले थे कि भूख से तड़पते हुए एक महात्मा वहां आए और जो महात्मा अंगार खा रहे थे उनसे कहा कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, मुझ पर थोड़ी दया करो और अपनी बाटी मुझे दे दो, जिससे मेरा जीवन भी बच जाए। इतना सुनते ही वह गुस्से से भड़क उठे और बोले, अगर ये बाटी तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं अंगार खाऊंगा? चलो भागो यहां से। वे महात्मा फिर मांस खाने वाले महात्मा के पास गए और उनसे भी वही कहा, किंतु उन्होंने भी गुस्से में आकर कहा कि अगर मैं अपना खाना तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा? चलो जाओ यहां से। फिर महात्मा मेरे पास आए और मुझे भी अपनी बात कही, किंतु मैंने भी भूख को देखते हुए उन्हें कह दिया कि मैं अपना खाना तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं भूखा मरूं? वह आशा खोते हुए आपके पास आया और दया याचना कि पर आपने उस महात्मा पर दया करते हुए अपनी बाटी में से आधी बाटी उस महात्मा को दे दी। वह बाटी पाकर बहुत खुश हुए और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से बहुत फलेगा। उस बालक ने कहा, इसी प्रकार उसी घटना के आधार पर हम चारों अपना कर्म का फल भोग रहे हैं। ये कहते हुए वो बालक मर गया। इसी प्रकार धरती पर एक समय में अनेक लोग जन्म लेते हैं, किंतु सबके कर्म और व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। यही जीवन की सच्चाई है और हमें भी अपने सबकी मदद करनी चाहिए।